प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं मेरा दिनचर्या। आज हम जाने वाले हैं मंदिर, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम उठे थे चार बजे ही, लेकिन ये सब करते करते 4:26 हो गया। ये देखिए बाहर का नज़ारा जो कि एकदम ही मस्त था। तो हम किए ब्रश और उसके बाद फटाक से गए नहाने के लिए। हमको ना उठने का मन था ना नहाने का, लेकिन माँ बोली उठना है, जाना है मंदिर, तो नहाना पड़ा। तो ये हम नहा धो के आ गए हैं। पहले डाले हैं नाइटी, क्योंकि डायरेक्टली अगर साड़ी पहनते तो वो गीला हो जाता, तो इसीलिए पहले नाइटी पहने हैं। उसके बाद बॉडी को कर रहे हैं मॉइस्चराइज। ये ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है करना ये, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो बॉडी पूरा कुत्ते बिल्ली की तरह लगते रहता है। और गाइज, मेरे बैकग्राउंड से ना आपको भद्दी भद्दी आवाज़ें आ सकती है, क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आता ही है। मेरा घर है रोड पे, तो बार बार मैं बताती हूँ आप लोगों को। और पीछे देखो मेरे मच्छरदानी लग रखा है। मेरी बेटी सो ही रही थी और बहुत धीरे धीरे चुपके चुपके से काम कर रहे थे। और ये देखो मैं आ गई साड़ी पहन के। और आप लोग बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी कैसा लग रहा है? वैसे आप देख रखे होंगे, जो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं वो। उसके बाद हम फटाक से गए पूजा करने के लिए छत पे। हम तो चाहते थे कि जल्दी जल्दी मंदिर जाए ताकि लोग देखें ना, लेकिन माँ बोली पहले घर में पूजा करो उसके बाद जाना। तो पूजा किए पहले तुलसी महारानी का, उसके बाद हम और माँ निकल गए मंदिर के लिए। और मॉर्निंग टाइम था ना, 5 बज रहा था, 6 बज रहा था, तो एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। लिटरली चल चल के जो मेरा बुरा हाल हुआ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा अभी तक। जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये, अभी मैंने माँ को बोला कि माँ मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है चलने की वजह से। 1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चल के गई मैं बाबा नगरी। ये देखो आ गए हम लोग अभी एंट्रेंस पे मंदिर के। ये देखो ये है हमारे बाबा श्री कुशेश्वरनाथ मंदिर। तो आइए आप लोग को भी अपने मंदिर का टूर करवाती हूँ, मैं दर्शन करवाती हूँ आपको हमारे महादेव का। ये देखो कितना अच्छा सा नज़ारा है। कभी आप लोग भी आओ कुशेश्वर स्थान और यहाँ आके पूजा करो। फिर मेरी माँ लेने लगी फूल, तो हम भी खड़े होकर सोचे ये भी रिकॉर्ड कर लें, थोड़ा सा तो क्लिप बढ़ ही जाएगा। ये मेरी माँ के पुराने फूल देने वाले ये हैं, वो होता है ना जान पहचान वाले, वो थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, इसीलिए वहीं पे। उसके बाद हम लोग देखिए क्राउड अभी तो कम है, जब भी मैं जाने वाला दिखाऊंगी ना उस समय थोड़ा और बढ़ गया हुआ था। तो ये हो गया। फिर हम लोग गए हमारे कुंड से जल भरने के लिए, जहाँ से सारे लोग पूजा करने के लिए जल लेते हैं। और एक चीज़ तो है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो ना, देखो मन नहीं था मेरा जाने का, लेकिन जब जाते हैं ना तो अलग ही सुकून सा मिलता है। मतलब लगता है कि चलो दिन अच्छा जा रहा है, अलग ही डिवाइन सा फील होता है पूजा पाठ करने के बाद। फिर आ गया हम लोग का बारी, बाल्टी मिल गया था निकालने के लिए। और अभी ना थोड़ा पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमारे बिहार में बाढ़ आ चुकी है। पहले इसका लेवल जब नीचे था ना पानी का, तो फिर बाल्टी डालना निकालने में थोड़ा टाइम लगता था। अभी उसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर आ चुका है पानी का, तो जल्दी से बाल्टी डालते हैं और तुरंत पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद कुंड का भी पूजा करना होता है, तो मैं और माँ सबसे पहले अभी इनका ही पूजा करेंगे। उसके बाद चलेंगे गणपति जी का पूजा करने के लिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को या पूजा पाठ को आरंभ करने से पहले गणेशा की पूजा होती है। तो आ गए हम लोग गणेश भगवान की पूजा करने। यहाँ पे हम मंत्र बोल रहे थे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और हो गया मेरा पूजा खत्म। अभी डर भी लगता है रिकॉर्ड करने में, लोग बोलेंगे हम लाइन में लगे और ये रिकॉर्ड कर रही है। चलिए अब चलते हैं हमारे प्रिय, ये इस मंदिर की जान आन बान शान, हमारे महादेव जी के। माँ बजाई घंटा, उसके बाद आएगा मेरा बाड़ी, फिर हम बजाए घंटी और फिर चले अंदर। मेरे पीछे भी लोग थे। और यहाँ देखो, यहाँ जब आते हैं ना पहले लगते रहता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जब मंदिर में घुसते हैं ऐसे भक्त सब मिलते हैं कि पूछो ही मत। एक आंटी को मैं देखी, आंटी नहीं दादी एज की थी वो, उन्होंने ना अपना पूरा फेस कवर कर रखा था और बहुत देर के लिए वो अंदर ही माला जप रही थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन आगे से आया गया निकला, कुछ मतलब नहीं। वो अपना मंत्र जाप करने में लगे हुए थे, माला जप करने में लगे हुए थे। और ये देखिए हमारे महादेव शिवलिंग हमारा, ये ना मेरे गांव का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ सभी लोग आते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद हम लोग करने लगे शिव जी की आरती। उसके बाद हम भी आरती किए, वो क्लिप हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बहुत भीड़ थी। उसके बाद हम किए साष्टांग दंडवत प्रणाम। हे भोले ठीक करिए, आत्मा को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए सभी को। उसके बाद आ गए हमारे नंदी महाराज के पास। और ये इतने प्यारे लगते हैं ना, और इनको ना मैं बचपन से देख रही हूँ, लाइक लिटरली जब मैं छोटी थी। होता है ना, मतलब मेरा तो क्या ही बोलूँ, छोड़ो इस टॉपिक पे किसी दिन आएंगे बाद में। इसके बाद दर्शन कीजिए हमारे भैरव बाबा से। ये है हमारे मंदिर के भैरव बाबा। फिर ना यहाँ जब मैं गई टीका लगवाने के लिए, एज़ यू नो कि मेरे को टीका लगाना बहुत पसंद है, तो टीका लगाने गई तो ये जो बाबा जी दिख रहे हैं ना, ये मेरी माँ से पूछ रहे थे कि ये कौन है। तो मेरी माँ बोली मेरी बहू है।
वो ऐसे नहीं पूछे थे कौन है ये, लक्ष्मी कौन है भाई साहब। तो माँ बोली मेरी बहू है। फिर मैंने टीका लगाया, माँ को लगाया, माँ बोली अब इनको प्रणाम कर लो। फिर मैं इनको प्रणाम करती हूँ, ये मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या दिए पता नहीं, क्योंकि बहुत बहुत क्राउड था, बहुत साउंड था तो सुनाई नहीं दिया कि क्या बोले, लेकिन कुछ अच्छा ही बोले होंगे। और अब देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है पहले के कंपैरिजन, अभी कितनी ज़्यादा भीड़ है और धीरे धीरे होती ही जा रही थी भीड़। और ये देखिए ये है हमारे यहाँ का जहाँ पे ना गंगा आरती की जाती है वो वाला स्पॉट है, और हम लोग का छठ भी यहीं पे होता है। यहाँ पे है माँ काली दरबार, यहाँ देखिए काली जी का मंदिर। और एक टेक और मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ के कुंड का। और अभी बहुत ज़्यादा पानी है ना, बाढ़ की वजह से सारा सीढ़ी ढक चुका है, अदरवाइज़ ये बहुत नीचे तक भी है, बहुत नीचे तक सीढ़ी है। और वहाँ पे होता है गंगा आरती, जो अभी आपको दिख रहा है ना रेलिंग, हाँ यहाँ पे गंगा आरती होता है रोज़, जैसे काशी में होता है ना। थोड़ा वहाँ के जितना लाइक बहुत ज़्यादा उससे नहीं होता अच्छे से, बट दे आर ट्राइंग टू डू वेल। और फिर यहाँ के बाद आ गए हम लोग, निकलने के लिए तैयार थे, तो मेरी माँ को घर के पूजा के लिए लेना था प्रसाद। तो मेरी माँ भी बहुत फनी है वहाँ पे एक आदमी था, वो खैनी लगा रहा था, वो माँ को जानता था, तो माँ बोली ऐसे क्या देख रहे हैं, हमको भी खैनी दीजिएगा क्या फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और मेरा देख लीजिए चलते चलते जो मेरा हालत ख़राब हुआ। हम बोल रहे थे भगवान जी ऑटो मिल जाए ऑटो, लेकिन ऑटो मिल गया फाइनली। और फिर हम बैठ के थोड़ा सा राहत का सांस लिए। ये देखिए मेरा साड़ी इतना भीग चुका था ना, माँ का नहीं भीगता है, मेरा पता नहीं कैसे ना कैसे भीग ही जाता है हर बार। हम चल नहीं पा रहे थे, एक तो आते टाइम पे पैदल पैदल चल के आए, फिर जाते टाइम पे पैदल पैदल में इतना मेरा साड़ी भीग गया कि मेरे कितना संभल के हम चले, जितने तक ऑटो नहीं मिल गया। उसके बाद रास्ते का सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग बस पहुंचने वाले हैं घर। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, और यूट्यूब पर बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए। तो मैं आ गई घर, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। तो अभी तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी मैं आ गई हूँ